Hi, good morning, friends. I am Ghanshyam Roja, motivational speaker and high performance coach, best selling authors. दोस्तों, आज का टॉपिक है डू इट एंड हैव इट। करो और पाओ। मतलब आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। और कुछ भी करने से मत डरो, यानी कि डर डर के मरने से अच्छा है कि कर करके करो। मतलब करते चलो, करते रहो। आप ये सोच के मत डरो कि रिजल्ट क्या आएगा। आप करोगे तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एक तजुर्बा आपको मिलेगा आपके काम का। और तजुर्बे से इंसान सक्सेसफुल होता है, उसको अपने फेलियर का पता चलता रहता है और वो सक्सेसफुल बनता चला जाता है। आज मैं शेयर करूँगा एक ऐसे इंसान की स्टोरी जिसने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया और आज वो बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत टॉप का स्पीकर है, जिनका नाम है टीएस मदान। जी हाँ दोस्तों, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा और उनको शायद सुना भी होगा आपने, और नहीं सुना तो आप उनको सर्च कर लेना और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में आप सुन लेना और उनका स्ट्रगल देख लेना और उनका वे ऑफ टॉकिंग देख लेना। उस इंसान ने एज ए मोटिवेशनल स्पीकर काम शुरू किया था। उन्होंने उस समय शुरू किया था जब लोगों को मोटिवेशनल का ही नहीं पता था कि मोटिवेशनल क्या होता है, और काफ़ी सारे लोगों को मोटिवेशनल की स्पेलिंग का ही नहीं पता होता था। इवन उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बोलते थे तो उनको भी नहीं पता था कि मोटिवेशनल की स्पेलिंग क्या होती है। तो तब से उन्होंने काम शुरू किया और आज वो बहुत सक्सेसफुल लोगों की काउंटिंग में है। हालात अच्छे और बुरे सब के आते हैं। टीएस मैदान साहब के भी आए थे। बहुत बुरी हालत घर की हो गई थी, परिवार की हो गई थी, और मैरिड थे वो। तो उनके ससुर जी हैं, जो उनके वाइफ के फादर हैं, वो आ गए। तो उन्होंने कहा, अरे क्या हो गया बेटा, क्यों घबरा रहे हो, ये लो मेरे से 5,000 रुपये, ले आओ घर का सामान। तो वो अपने वाइफ के साथ में बैठे और उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि हम ये पैसे 5,000 रुपये नहीं ले सकते। वैसे तो चाहे हम लाखों रुपये भी ले लें, फादर हैं हमारे, लेकिन इस टाइम ये जो दिन है हमारे, इस समय हम ये पैसे नहीं लेंगे। ये एक प्रकार की भीख के समान मेरे को लगते हैं कि जैसे हमें वो भीख दे रहे हैं। इस टाइप की मतलब फीलिंग अंदर आती है कि नहीं, जब आप किसी मुसीबत में होते हैं और कोई इमोशनली होके आपकी इस टाइप की जब हेल्प करता है तो थोड़ा अंदर फील होता है कि नहीं, ये सही नहीं है। तो उन्होंने वो पैसे वापस कर दिए अपने फादर साहब के। तो घर में, परिवार में और कुछ जानने वालों से उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और बच्चों ने जो पैसे जोड़ रखे थे गुल्लक वुल्लक फोड़ के, वो पैसे उन्होंने निकाले और पूरे परिवार के साथ में लग के उन्होंने दूध बेचने का काम शुरू किया। दूध को उबाल के बड़ा पतीला लेके आए, दूध को उसमें उबाला, उसमें बादाम छुआरे, काजू किशमिश डाल के दूध तैयार किया और खुद खड़े होकर रोड पे, मतलब पूरी फैमिली के साथ में, जैसे उनकी वाइफ ने गर्म किया और मदर ने काजू छुआरे वगैरह उसमें सब डाले, और टीएस मैदान साहब ने खुद गिलासों को धोया, जूठे गिलासों को, और लोगों को वहाँ पे खड़े होकर सर्व किया। तब लोगों ने कहा कि अगर आप अपने आत्म सम्मान के लिए दूध बेच सकते हो रोड पे खड़ा होके, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा उनकी जर्नी का किस्सा है कि उन्होंने अपने स्ट्रगल को नहीं छोड़ा, अपने आत्म सम्मान को नहीं तोड़ा। वो बिखरे नहीं बल्कि निखरे। कि जो मोटिवेशनल जो लोग होते हैं, जो एज ए खुद मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सेल्फ मोटिवेटर हैं और अदर लोगों को भी मोटिवेट करते हैं, तो वो बिखरते नहीं हैं बल्कि निखरते हैं और निखारते हैं। उनके कारण आज लाखों करोड़ों ज़िंदगियां निखरी हैं, लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया है, लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने सफल बनाया है। तो जिन लोगों के अंदर कुछ करने की हिम्मत होती है, थिंकिंग होती है, तो वो लोग
कभी असफल नहीं होते। निजामुद्दीन सिद्दीकी जो उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में पैदा हुआ था, दिल्ली आया, गार्ड की नौकरी करी, वॉचमैन की, और आज कितना बड़ा स्टार है। लाखों करोड़ों तक का सफ़र एक वॉचमैन, एक गार्ड का, जबकि चेहरा अच्छा नहीं है, स्कल इतनी अच्छी नहीं है, इतना खूबसूरत नहीं है, तब भी मेहनत के बलबूते पे एज ए कॉम्पिटिटर में, जैसे ऋषि कपूर साहब बहुत मतलब एक जाने माने अभिनेता थे उस समय के, तो उन्होंने भी उनको बोल दिया था कि भाई तेरी शक्ल नहीं है, आवाज़ तेरा कुछ नहीं है, रंग रूप तेरा नहीं है, पैसा तेरे पास में नहीं, तू इंडस्ट्री में सफ़र कैसे करेगा, तू कामयाब नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी उन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और अपने आप को सक्सेसफुल किया। तो इंसान की सूरत नहीं, इंसान की सेहत अच्छी होनी चाहिए, और जिसकी वजह से इंसान अपने आप को अपग्रेड करता है, कामयाब बनाता है। मैं आपको एक बिजनेसमैन की स्टोरी सुनाता हूँ। जिस बिजनेसमैन ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तब उसने एक पार्टी रखी, और उसकी पार्टी में उसने एक नाचने वाली को बुलाया। तो जब वो नाचने वाली स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी, तो उसके बाद में जब वो उस होस्ट से मिली, उस बिजनेसमैन से मिली, तो उसने देखा कि ये जो बिजनेसमैन है ना, ये बहुत मतलब एक बद्दे टाइप लगता था, शक्ल अच्छी नहीं थी, बहुत बदसूरत सा वो दिख रहा था। तो नृत्यिका ने उनसे सवाल पूछा कि सर आपके पास में सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बोला बोलो, कहो क्या बात है। कि सर जब खुदा हुस्न बांट रहा था तब आप कहाँ थे। तो बिजनेसमैन ने कहा कि जब खुदा हुस्न बांट रहा था तो आप हुस्न वाली लाइन में खड़ी हुई थी और मैं अपनी किस्मत वाली लाइन में खड़ा हुआ था। तो मैंने मेहनत की है, स्ट्रगल किया है। आपका जब टाइम था तो आपने अपनी खूबसूरती को टाइम दिया, आपने अपनी खूबसूरती को बढ़ाया। आप ब्यूटी पार्लर में थी, फेस पैक लगा रही थी, अपने आप को खूबसूरत बनाने में लगी हुई थी, और मैं उस समय कड़कती धूप में सफ़र कर रहा था, चक्कर काट रहा था, मेहनत कर रहा था, पसीना बहा रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी सक्सेस को पाया। और आज तेरे जैसी नाचने वाली मेरी पार्टी में आके नाचती हैं, ये मैंने कमाया। तो दोस्तों, मेहनत अगर आप करते हो और आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो दुनिया की हर चीज़ आपको मिलती है। कामयाबी इसी का नाम है। एक कामयाब इंसान के पास में सब कुछ होता है, बस उसको करना है। डू इट, नॉट ओवर थिंकिंग, जस्ट डू इट। आप सिर्फ करो और करते जाओ। ज़िंदगी का मंत्र यही है कि सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पे पड़त निशान। जब आप करते रहोगे तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो अपने काम में लगे रहो, अपने विज़न में लगे रहो, अपने मकसद में लगे रहो, अपने लक्ष्य को अचीव करने में अपनी जी जान लगा दो, और तब तक लगा दो जब तक वो अचीव न हो। मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। विश यू वेल्थ। जय हिंद, जय भारत।